चैप्टर नंबर 10, थ्योरम नंबर 10.3। स्टेटमेंट नोट कर लें अपनी बुक से। स्टेटमेंट ये कहता है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये मान लीजिए आपके पास सर्कल है, ये उसके अंदर एक कॉर्ड है, ये सेंटर है। सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो ये कह रहा है कि ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब Divided into equal parts. डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब हमें एसी को बीसी के इक्वल लाना है। तो गिवन क्या है? गिवन क्या है? हमें COR लिख दूं, मतलब सर्कल विद सेंटर O रेडियस R एंड OC परपेंडिकुलर टू AB। प्रूफ क्या करना है? OC bisects AB, that is AC equal to BC। कंस्ट्रक्शन join OA and OB। ठीक है, ज्वाइन क्यों करा? जिससे दो ट्राइंगल बन जाए, और अगर इन दो ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी लगा दें तो हम कह सकते हैं कि AC BC के इक्वल हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ CPCT। अब मुद्दा ये है कि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी लगेगी कैसे? हाउ? बोलो जी। तीन पार्ट चाहिए हमें। OC OC एक कॉमन। तो OC इक्वल टू OC आ रहा है, कॉमन है। OA OB के इक्वल है, क्यों? क्यों नहीं? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और एक एंगल 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है, और एक साइड है। RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे AC BC के इक्वल आ जाएगी। देखिए ध्यान से, प्रूफ लिखे अपने पास। आपने लिखा इन ट्राइंगल AOC एंड इन ट्राइंगल BOC OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम गोला। उसके बाद OC इक्वल टू OC क्या? कम ऑन। हाँ जी, एंगल ACO किसके इक्वल आ जाएगा? OCO के। एंगल BCO के, ईच 90 डिग्री। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बेटा जी। और जैसे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एट वंस हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज AC इक्वल टू BC with the help of CPCT। Hence OC bisects AB। बहुत आसान सा प्रूफ है, सिंपल कॉन्ग्रुएंसी इसके अंदर अप्लाई हुई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कॉन्ग्रुएंसी जो है वो इन सभी थ्योरम्स का, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पार्ट्स का बेस है यहाँ पर। इसके बाद आप लोग अगला स्टेटमेंट उतार लें, थ्योरम नंबर 10.4। ठीक इसका उल्टा है। उसमें यह कहा गया हमारे से कि यदि
किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया जाता है तो वो लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है, यही कहा गया कुछ ऐसा ही। नोट कर लें अपने पास सभी। जी हाँ, स्टेटमेंट में ये कहा गया हमारे को कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब की बार क्या है, एक लाइन बनाई गई सेंटर से जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है, सॉरी जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। आपको प्रूव करना है कि वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी। तो बच्चे ये आपको दे रखा है कि AC BC के इक्वल है, AC इक्वल टू BC है। प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन है हमारे पास OC वो परपेंडिकुलर होगी AB पर। कंस्ट्रक्शन यही रहेगी, ज्वाइन OA एंड OB। ध्यान से देखो, यही दो ट्राइंगल लिए हमने, OA OB के इक्वल, OC OC कॉमन, AC BC के इक्वल। हाँ जी, AC BC के इक्वल क्यों गिवन। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल ACO इक्वल हो जाएगा एंगल BCO के? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे क्या विद द हेल्प ऑफ CPCT? बट इन दोनों एंगल्स का सम, हाँ जी, इन दोनों का सम, वजह लीनियर पेयर। ACO की जगह BCO लिख दो या BCO की जगह ACO। तो एंगल ACO प्लस एंगल ACO इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ट्वाइस ऑफ एंगल ACO इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल ACO कितना आ गया? 90 डिग्रीज। इट इम्प्लाइज OC परपेंडिकुलर AB। इसका मतलब OC AB पर क्या हो गई? परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ भाई सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। नोट नोट डाउन करें इसे। इसके बाद थ्योरम 10.5 है, वो नहीं करनी है हमें, काटना मत, लेकिन करनी नहीं है। उसका प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाता। बस उसका स्टेटमेंट पढ़ लेना कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है। वो स्टेटमेंट पढ़ लेना, याद कर लेना। इसका प्रूफ नोट करें तेजी से। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.3 निकालें। सर डन।
बाकी नोट कर लें तेजी से। जी हाँ, थ्योरम नंबर 10.4 के बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 10.3। एक्सरसाइज नंबर 10.3 में हमारे पास सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ये बोला हमारे से कि ड्रॉ डिफरेंट points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? देखिए ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर है 10.3, क्वेश्चन नंबर है 1। तो डिफरेंट पेयर्स लिख लिए एक तरफ हमने, और एक तरफ हमने लिख लिया कॉमन पॉइंट्स। जी हाँ, तो सबसे पहले नंबर पे मैंने 2 सर्कल बना दिए। क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? नो सर। नहीं, तो लिख देंगे 0 कॉमन पॉइंट्स। दूसरा केस, दो सर्किल आपने बना दिए, क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? यस सर। हाउ मेनी? सर वन। वन। ओनली 1। अगला पेयर बना दिया हमने, हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स आर देयर? टू। 2 कॉमन पॉइंट्स आर देयर। अगला पेयर बना दिया हमने, अगेन हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स आर देयर? वन। सर वन। 1। और पांचवी कैटेगरी ले ली हमने, हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स आर देयर नाउ? जीरो। सर जीरो। 0। 0 कॉमन पॉइंट्स, एक के अंदर एक सर्किल आ गया, तो इसका मतलब 0 कॉमन पॉइंट्स। उसने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो ये हमारे पास मैक्सिमम हो गया। तो आप कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। यहाँ पर ये आपको हाथ से बनाने हैं, सिंपल सर्कल बना लीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे ये कहा गया कि आपके पास एक सर्कल है और आपको उसका सेंटर निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन देनी है। ये क्वेश्चन भी अगले साल काम में आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। आपके पास एक सर्कल है, बना लेना कंपास से, मगर हम ये मान के चलेंगे कि हमें इसका सेंटर नहीं पता है। तो क्या कंस्ट्रक्शन होगी, ये बनेगा कंपास वगैरह से, ठीक है जी। फिलहाल रफ बना लीजिए घर पे, जैसे कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन करते हैं आप कंपास पेंसिल स्केल की हेल्प से, वैसे ड्रॉ होगा ये। तो स्टेप्स लिख लीजिए अपने पास, साथ साथ करते हुए चलिए। सबसे पहला स्टेप है टेक 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ए बी सी। पहला स्टेप, टेक 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन सर्कल। दूसरा पॉइंट,
join AB and BC. Join AB and BC. तीसरा स्टेप, draw perpendicular bisectors of AB and BC. Draw perpendicular bisectors of AB and BC which intersect at O. Which intersect at O. देखिए जी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया आपने, मोर देन हाफ लेके, पता है ना सबको, ये इसका बन गया और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी पे सी पे रखकर मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इन दोनों को प्रोड्यूस करा। ये दोनों इंटरसेक्ट करे किस पॉइंट पर, आपको ये लिखना है बस इसके बाद, हेंस O is the center of the circle. Hence O is the center of the circle. समझ आ गया क्वेश्चन सभी को? Hence O is the center of the circle. अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ना, उस पर लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनुअल पेपर में आएगा ये, चाहे स्कूल कोई भी हो, एसडी पब्लिक को छोड़ के, उसके बारे में नहीं पता मुझे, बाकी स्कूल की बात कर सकता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एक्चुअल में एक एग्जाम्पल आया था पीछे, एग्जाम्पल 7 चैप्टर 7, एग्जाम्पल 7 चैप्टर 7 कॉन्ग्रेंसी वाले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, देखना चाहो तो आप पलट के देख सकते हो। जैसे आपने वो एग्जाम्पल किया था 7th एग्जाम्पल, बिल्कुल उसी फंडामेंटल पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन होना है। एक बार आज आप लोग घर से वो एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेंगे एक बार, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 का जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उस पर एक बार नजर डाल लीजिएगा। तो कल मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा, ये वाला एग्जाम्पल है पेज नंबर 126, ये ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 आप सभी एक बार नजर डाल लीजिएगा, कल हम इसे समझेंगे करेंगे। ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पर ओवर हो जाती है। तो सभी अपना ये जो क्वेश्चंस आज कराए हैं, आपको बताए हैं थ्योरम्स, इन्हें एक बार रिपीट कर लेंगे। और रिवीजन में क्या दिया था कल, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। Yes, sir.